Today we will start common compounds का soaps और detergents हम start करेंगे आज, right? So we have the topic soaps and detergents. Soaps and detergents, right? थोड़ा हम comparative करेंगे. Comparative इसलिए करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये सोप्स और डिटर्जेंट्स होते क्या है. लेट्स सी दैट. ठीक है, तो सोप्स की हम बात करते हैं. हम सोप्स इधर रख लेते हैं. लेट्स हैव द सोप्स हियर. सोप्स इधर हम रख लेते हैं डिटर्जेंट्स, राइट. सो वी हैव द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. पहले हम समझ लें हैं क्या चीज आखिर. बेसिकली ये फैटी एसिड्स कि लॉन्ग चेन के सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप. और ये भी, इसमें भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं है, इसमें है सल्फोनेट्स के ये सॉल्ट्स हैं या क्वाटरनरी अमोनियम के सॉल्ट्स हैं. तो देखते हैं ये है क्या. हम एक फॉर्मूला लिखते हैं. लेट्स हैव द फॉर्मूला फर्स्ट. हम दोनों का एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जनरल फॉर्मूला दैट इज, मैंने कहा एल्काइल ग्रुप, इसमें लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है. एंड देन वी हैव एक एल्काइल ग्रुप हमने ले लिया. उसके बाद दिस इज सल्फोनेट के सॉल्ट्स होते हैं. यू कैन राइट सोडियम और यू कैन राइट एल्काइल SO3. दिस इज 3 माइनस पोटाशियम. ये जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स, ये SO3 माइनस दिस इज सल्फोनेट. इज इट राइट? अब इसके जनरल फॉर्मूले पे आ जाओ. दिस इज ऑल्सो एल्काइल ग्रुप एंड देन COO minus Na. Look at it. And again alkyl group COO minus K. देखो हमने लिख दिया. दिस इज प्लस प्लस, ये भी ले लो, प्लस प्लस. लुक एट द जनरल फॉर्मूला. दीज आर सोप, दिस इज डिटर्जेंट. क्या डिटर्जेंट सिर्फ यही होते हैं? ये एनायनिक डिटर्जेंट है. देखो चार्ज क्या है? एनायनिक. दिस इज एनायनिक डिटर्जेंट. ये एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं. इज इट राइट? अब बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं. अब ये साइन हटा देते हैं. लेट्स हैव दिस साइंस, रिमूव कर देते हैं साइंस को. आप ये लिख लो सीधा. इज इट राइट? एक साइन रहने दें. चलो इसको हटा दो. हम ये लिख देते हैं. इस पर थोड़ा आसान कर देते हैं. दिस इज एल्काइल पार्ट. एल्काइल पार्ट है. दिस इज योर आयनिक पार्ट. दिस इज ऑल्सो एल्काइल पार्ट. तो अगर हम सोप की डेफिनेशन अब लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से सोप की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, ये डिटर्जेंट की हो जाएगी. व्हाट आर सोप्स? दीज आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. दीज आर फैटी एसिड्स. ये एल्काइल ग्रुप की चेन बहुत लंबी हम लेते हैं, बहुत लंबी लेते हैं. कितने ले सकते हैं? 10 कार्बन ले लो, 11 कार्बन ले लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कार्बन की चेन लंबी लेनी है. It means these are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. Sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids, right? What are these? They are
सोडियम और पोटाशियम salts of sulfonates having long chain alkyl group. एल्काइल ग्रुप का लॉन्ग चेन इसमें भी लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लेवल। सल्फोनेट्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स, ये सल्फोनेट्स के सॉल्ट। तो आपको एक चीज पता चल गया कि सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और मैंने आपको बताया लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स। इसी में हम एग्जांपल ले लेते हैं, एल्काइल ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप की चेन ले लेते हैं। सपोज दैट हमने एल्काइल ग्रुप में एक बार ले लिया, हमने कार्बन ले लिया, एल्काइल ग्रुप की हम चेन कर देते हैं 17 ले लेते हैं। सपोज दैट एल्काइल ग्रुप जो हमने ले लिया 17 कार्बन ले लिए, 17 तो 34 35 COONA माइनस Na एंड दिस इज, अब इसी में हम C35 COO, दिस इज पोटेशियम। लुक एट इट, देखो एल्काइल जो पार्ट था, ये पार्ट, दिस पार्ट, ये एल्काइल पार्ट है, इसकी हमने चेन ले ली, दिस इज एल्काइल पार्ट, ये पार्ट, ये एल्काइल पार्ट, दिस इज एसिडिक पार्ट, एनानिक पार्ट जो है एसिडिक पार्ट। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन की हमने चेन 17 कार्बन ले ली, सोडियम पोटाशियम दोनों हमने सॉल्ट्स ले लिए। अब इसके कंपाउंड पे आ जाओ, यहां पे भी एल्काइल ग्रुप हम ले लेते हैं। लेट्स टेक, सपोज दैट हमने ले लिया कार्बन की 12 कार्बन ले लिए, H कितने ले लें, 12 दूना 24 और 1 25, 25। एक बेंजीन ग्रुप भी लगा देते हैं, फिनाइल लगा देते हैं, C6H4 एंड SO3 माइनस Na। सोडियम की जगह हम पोटेशियम का भी ले सकते हैं, C12H25 C6H4 SO3 माइनस। दिस इज एल्काइल ग्रुप। अगेन देखो ये पीछे पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप, इसमें हमने साथ में बेंजीन का एक रिंग में बेंजीन भी जोड़ दी है। दिस इज योर डिटर्जेंट, सल्फोनेट सॉल्ट है, एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो है, दिस इज योर सोप्स। तो आपको यहां से एग्जैक्टली पता चल गया कि सोप्स और डिटर्जेंट्स होते क्या हैं। सोप्स आर sodium or potassium salt of long chain carboxylic acids, whereas detergents are sodium or potassium salt of sulfonates, sodium or potassium salt of sulfonate, SO3 माइनस सल्फोनेट ग्रुप लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड से बेसिकली ये बना है। तो सल्फोनेट्स हैविंग लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, इसमें भी लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इसमें भी लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप लगा है। और लॉन्ग चेन जब अल्काइल ग्रुप लग जाता है तो कार्बन की चेन लंबी हो जाती है, चाहे सल्फोनिक एसिड की चेन हो चाहे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन हो, तो दे बिकम फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स हो जाते हैं। तो ये फैटी एसिड्स है, ये सल्फोनेट्स है। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स को हम केमिकली कैसे पहचाने। और इसके एग्जांपल्स अगर आपको दे दे कि एग्जांपल्स लिख दो, तो हम एग्जांपल्स भी इनके बना सकते हैं। इस राइट। अब कार्बन की चेन में जोड़ने की आप कार्बन 17 ही लो, कार्बन आप यहाँ 15 अगर हम ले लें तो देखो क्या होता है। लुक, एक एग्जांपल और ले लो। दिस इज द, लेट इट बी फर्स्ट एग्जांपल, लेट इट बी सेकेंड एग्जांपल। C15H31 COO minus Na and C15H31 COO minus Ka. Look at it. हमने एक कार्बन और
लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ले ली। दिस इज कॉल्ड स्टीयरिक एसिड से बनाया गया। ये C17 जिस एसिड में कार्बन होता है उसको स्टीयरिक एसिड कहते हैं। तो दिस इज सोडियम स्टीयरेट। और जिसमें 15 कार्बन एसिड की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड पैल्मिटिक। तो दिस इज सोडियम पैल्मिटेट। तो ये जो सोप्स हैं, दिस इज सोडियम स्टीयरेट, इसका नाम जो है, दिस इज सोडियम और पोटेशियम स्टीयरेट, दिस इज सोडियम स्टीयरेट, ये वाली है, एंड दिस इज पोटेशियम स्टीयरेट। ये हो गई पोटेशियम स्टीयरेट, ये हो गई। इज इट राइट? एंड दिस इज कॉल्ड पैल्मिटेट, सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम पैल्मिटेट। ये सोडियम पैल्मिटेट है और ये पोटेशियम पैल्मिटेट हो जाएगा। ये पैल्मिटिक एसिड से बना है, दैट्स व्हाई दिस इज पैल्मिटेट। दिस इज स्टीयरिक एसिड से बना, दैट्स व्हाई इट इज स्टीयरेट। तो ये आपके, तो इसका भी नाम बता दूं मैं आपको। दिस इज these are soaps, this is a detergent में this is sodium कार्बन 12 है, डो डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। सो दिस इज, इसका नाम हो जाएगा सोडियम डो डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। दिस इज योर डिटर्जेंट, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि डिटर्जेंट और सोप का केमिकल हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो डिटर्जेंट है, दिस इज एनायनिक डिटर्जेंट, क्योंकि ये पार्ट अगर आप देखो तो एनायनिक है। डिटर्जेंट में टाइप्स होते हैं, एनायनिक होते हैं, कीटायनिक होते हैं। दिस इज एनायनिक डिटर्जेंट। ये घरों में जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें यही होता है, एनायनिक, SO3 माइनस। तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है, इज इट राइट? और इसमें एक बात और थोड़ा सा हम यहीं पे समझ लेते हैं, हमको बाद में आसानी होगी। ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप सोप्स या डिटर्जेंट्स का, दिस इज सोप एंड डिटर्जेंट में दो पार्ट्स होते हैं नॉर्मली, वन इज कॉल्ड हेड, अदर इज कॉल्ड टेल। तो ये जो एनायनिक, ये जो एल्काइल वाला पार्ट है, दिस एल्काइल पार्ट ऊपर भी मैंने बना रखा है, यहां भी हम देख लेते हैं, दिस इज टेल, दिस इज कॉल्ड द टेल। और ये जो आयनिक पार्ट है, दिस आयनिक पार्ट, दिस इज हेड, ये हेड कहलाता है। सेम डिटर्जेंट में अगर आप देख लो तो दिस एल्काइल पार्ट इज कॉल्ड टेल एंड दिस आयनिक पार्ट, ये जो आयनिक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हेड। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इनका क्लिनजिंग एक्शन देखेंगे तो ये हेड एंड टेल पार्ट ही रोल प्ले करते हैं क्लिनजिंग एक्शन में। अगर ये पार्ट्स की हम अंडरस्टैंडिंग ना करें तो क्लिनजिंग एक्शन को समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहां पे एक बात और मैं लिख देता हूं कि जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, टेल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, PH, हाइड्रोफोबिक, इज इट राइट? तो हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब होता है जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाए, इट फॉर्म्स बॉन्ड विद वाटर।
वाटर बॉन्डिंग होती है हाइड्रोफिलिक पार्ट की, इज इट राइट? और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, दिस पार्ट, ये जो टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज ये ऑयल, डर्ट, जो गंदगी होती है, ग्रेस, उनके साथ बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। फोबिया है, फोबिया डर, वाटर से डरता है, वाटर से दूर रहता है। इसका मतलब ये जो टेल वाला पार्ट है, अल्काइल वाला पार्ट जो है, ये ऑयल डर्ट के साथ बॉन्ड बनाता है। सेम सोप में हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर के साथ बॉन्डिंग, एंड टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, ये बॉन्ड करता है ऑयल डर्ट या ग्रीस के साथ। इसका मतलब सीधा सा है, सेम कंडीशन सोप डिटर्जेंट में, दिस टेल पार्ट्स गेट बॉन्डेड विथ ऑयल, dirt, grease, etc. Whereas head bonds with water. ये वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट एज फार एज द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर कंसर्न्ड, कि जो सोप्स हैं या डिटर्जेंट हैं, इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं जो क्लिनजिंग एक्शन बहुत रोल प्ले करते हैं। तो आपने यहां देखा कि सोप्स होती क्या है, हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स होते क्या है, हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसमें केटानिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं। मैं आपको लास्ट में चलते हुए जब हम इसको क्लोज करेंगे तो केटानिक डिटर्जेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है कि हम वो केटानिक डिटर्जेंट के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ें। बेसिकली वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। इस वक्त लास्ट में मैं क्लोज करते हुए आई विल टेल यू अबाउट दैट वन। ओके, लेट्स सी दैट वन। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का आपने ये पार्ट देख लिया, इज इट राइट? एग्जांपल्स अगर आपको आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, या डिफाइन सोप, डिफाइन डिटर्जेंट, गिव एग्जांपल, एग्जांपल दो एग्जांपल दो, तो आप ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं यहां पर। ओके फाइन। सो सोप्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने एग्जांपल्स देख लिया, आपने डेफिनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं सोप और डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन, कि सोप्स और डिटर्जेंट सफाई कैसे करते हैं, कपड़ों से गंदगी को कैसे निकालते हैं, हम इसको समझते हैं। इज इट राइट? ये वाला सेक्शन हम रहने देते हैं ऊपर, और यहां से हम समझेंगे कि क्लींजिंग एक्शन कैसे करते हैं, हाउ दे क्लीन द क्लोथ्स, गंदगी, ग्रीस, ऑयल, डर्ट, सब कैसे निकालते हैं। हम दोनों को ही यहां देखते हैं। तो आपने एक बात देखी कि सोप्स और डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों में ही दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इज इट राइट? दोनों में देखो दो पार्ट होते हैं, टेल हेड, टेल हेड, दो पार्ट्स हो गए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब है हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप डिटर्जेंट कंपैरेटिव करेंगे थोड़ा सा। ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल हो गया, इसको आप टेल मान लो। हमने एक सोप का मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं हम, दिस इज हेड, नेगेटिव है, इसके साथ ये आपका सोडियम या पोटेशियम जो भी सॉल्ट है। यहां पर भी आप देख लो, डिटर्जेंट का भी देख लो, क्लींजिंग एक्शन सेम है, हेड नेगेटिव सेक्शन ये वाला, एंड मान लो दिस इज टेल। इज इट राइट? और आपको मालूम है हेड इज हाइड्रोफिलिक, वाटर के साथ बॉन्ड करता है, एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, ऑयल डर्ट के साथ। सेम कंडीशन, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनर्स, और वी कैन से डिटर्जेंट्स हैव बेटर क्लीनिंग कैपेबिलिटी, और दे आर बेटर क्लींजिंग एजेंट्स देन सोप्स। वो क्या होता है दैट विल सी लेटर ऑन, पहले हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लो मैंने कपड़ा ले लिया, ये कपड़ा है, दिस इज द क्लॉथ पीस, और इस कपड़े में ऑयल और डर्ट है, ये ऑयल डर्ट है, दिस इज
आप इसको डर्ट कह दो, इसको ऑयल कह दो, इसको ग्रीस कह दो, कुछ भी कह दो, यहां भी ले लेते जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो, आपको पता रहे कि क्लिनजिंग एक्शन एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों में देखो ये कपड़ा है, दिस इज क्लॉथ, क्लॉथ में ये ऑयल या डर्ट है, सेम डर्ट ऑयल, इज इट राइट? दिस क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, ये क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ है, एक कपड़ा ले लिया जिसमें गंदगी है, क्लॉथ। और अब हमने इसमें साबुन लगाया, इसमें हमने इसको डिटर्जेंट वाले पानी में डाला, इसको साबुन वाले पानी में डाला। देखो अब क्या होगा, पानी में डाल देते, पुट इट इन वाटर, इसमें सोप है, इज इट राइट? प्लेस इट इन वाटर, ये पानी में हमने अब धुलने के लिए डाल दिया सोप में, और ये हमने पानी में डाला डिटर्जेंट में धुलने के लिए, पानी में डिटर्जेंट, इज इट राइट? लुक एट इट। थोड़ा समझना, कंपैरेटिव समझना जरूरी है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। इसमें सोप है, सोप हैज हेड एंड टेल, सोप हैज हेड एंड टेल, डिटर्जेंट ऑल्सो हैड हेड एंड टेल। तो सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि ये जो, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, एक आध सोप मॉलिक्यूल को दिखाने में आसानी होगी, इज इट राइट? तो सोप के मॉलिक्यूल्स इस ऑयल और डर्ट का जो टेल है सोप का, बिकॉज हेड इज हाइड्रोफिलिक, तो हेड टेल सेक्शन बॉन्ड बनाएगा ऑयल डर्ट के साथ। देखो टेल ऑयल डर्ट के साथ बॉन्ड बना रही है, और जो हेड है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। देख लो सेम इस तरह से बनाते चले जाएंगे, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इसके साथ चारों तरफ क्लस्टर बना लेंगे, अ क्लस्टर इज फॉर्म्ड, लुक एट इट, बहुत सारे, यहां तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आर देयर सोप मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इज इट राइट? सेम हियर, डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम कंडीशन, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, देखो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स आर देयर, लुक, इज इट राइट? एंड लुक एट इट। अब आपको मालूम है दिस इज हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है, दिस इज हेड पार्ट, ये सोडियम लगे हुए हैं, हेड पार्ट। मैंने एक दो मॉलिक्यूल्स में शो कर दिया, सेम कंडीशन सब में है, यहां पे भी देखो हेड पार्ट, सोडियम लगे हुए हैं, हेड पार्ट है, सोडियम लगा, ये सोडियम माइनस किसके ऊपर नहीं है, दिस इज विद दिस वन, और सोडियम बॉन्डेड है, सेम यहां पे भी हम बना देते, एक आध बना देता हूं मैं, दिस इज सोडियम बॉन्डेड है। This cluster of soap molecules around the oil and dirt is called micelle. MICELLE. मिसिल बनाती है सोप के मॉलिक्यूल्स। तो यहां भी तो क्लस्टर ऑफ डिटर्जेंट से अराउंड द ऑयल और डर्ट, दिस इज ऑल्सो मिसिल, क्योंकि जो क्लस्टर बनता है इसको मिसिल कहते हैं, इज इट राइट? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। सोप के मॉलिक्यूल्स जो वाटर बॉन्डिंग हेड पोर्शन है, वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो टेल सेक्शन है दैट बॉन्ड्स विद ऑयल डर्ट ग्रीस, जो गंदगी है कपड़े के ऊपर, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। एंड दिस क्लस्टर, ये जो क्लस्टर बनता है सोप मॉलिक्यूल्स का ऑयल डर्ट के चारों तरफ, एक स्फीयर की तरह पूरा बन जाता है। दैट क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स अराउंड द ऑयल और डर्ट is called micelle. In the same way, the micelle is formed by the molecules of detergent, tail with oil dirt and head with water molecule. Is it right? देखो cleansing action देखो आप। And now this micelle, जब हम कपड़े को पानी में डाल के रिंज करते हैं, तो ये जो मिसिल है, चाहे डिटर्जेंट में हो चाहे सोप में हो, this micelle takes away oil and dirt with it in water, because मिसिल्स, ये जो हेड सेक्शन है, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ,
चाहे सोप के मॉलिक्यूल्स का हेड हो, चाहे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स का जो हेड हो, ये वाटर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और इसलिए मिसल ऑयल डर्ट को कपड़े से रिमूव करके ले जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। दिस इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सो लास्ट में एक बार सेक्शन देख लूं कि वेदर वी आर एबल टू सी एट द लास्ट सेक्शन। यस, सो when we rinse the cloth, when we rinse the cloth, the missile takes away oil, dirt, etc., and the cloth gets cleaned. Look at it. The missile takes away oil and dirt and the cloth gets cleaned. जब हम कपड़े को रिंज करते हैं, रिंज करते हैं जब कपड़े को, तो मिसल टेक्स अवे and the cloth gets cleaned. Same here. When we rinse the cloth, the missiles of the detergent also takes away oil and dirt and the cloth gets cleaned. This is cleansing action of soap and this is the cleansing action of diapers. Same phenomena, same process, कहीं कोई difference नहीं है। इसका मतलब अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर आपको आ जाता है कि एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो आप क्या लिखोगे? सोप मॉलिक्यूल हैज हेड एंड टेल पोर्शन। सेकेंड पॉइंट, हेड इज हाइड्रोफिलिक and tail is hydrophobic. That is, head bonds with water molecule and tail bonds with oil or dirt or grease. This cluster of detergent molecules or cluster of soap molecules around the oil or dirt is known as micelle. And lastly, when we rinse the clothes, the micelle takes away oil, dirt, grease with it along with water or in the water and the clothes get cleaned. This is the cleansing action of soap and detergent. Same phenomena, same process. मैं एक का लिख देता हूं, अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, वही आंसर होगा। एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, सेम आंसर होगा। ठीक है, अब देख लो, मैं सोप का लिख रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। डिटर्जेंट का नॉर्मली नहीं पूछता है, डिटर्जेंट में पूछता है कि व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनर्स या बेटर क्लीनिंग एजेंट्स और क्लिनजिंग एजेंट देन सोप। अब हम थोड़ा सा सोप के बारे में, हम इसी एक्टिविटी को, इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अगर आपको क्वेश्चन आता है, इफ यू गेट द क्वेश्चन, explain the cleansing action of soap। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या लिखोगे? सेम फिनोमेना लिख दो आप। फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे इसका। अ सोप molecule has hydrophilic head and hydrophobic tail. A soap molecule has hydrophilic head. Hydrophilic means water loving या water bonding head। देख लो, head is bonding with water
मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, देख लो, दिख रहा है, दिस इज हेड, दिस इज टेल. इज इट राइट? A soap molecule has hydrophilic head and hydrophobic BIC hydrophobic tail. Hydrophobic means water heating. Water heating इसका मतलब वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है टेल. तो टेल किसके साथ बॉन्ड बनाती है? टेल इज वाटर हीटिंग. तो टेल बॉन्ड्स विद ऑयल डर्ट. इसका मतलब सीधा कह सकते हो दैट इज ऑयल डर्ट बॉन्डिंग होती है इसमें. इज इट राइट? सेकेंड पॉइंट लिख दो. सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो? सेकेंड पॉइंट में आप यही लिख दो, हेड bonds with water molecules and tail bonds with oil, dirt, grease, etc. Head, the head, किसका head? Head of soap molecule. The head of soap molecules bonds with water and the tail bonds with oil, dirt, grease, etc. जो गंदगी है उसके साथ हेड बॉन्ड करता है वाटर के साथ एंड द टेल बॉन्ड्स विद ऑयल, डर्ट, ग्रीस, एक्सेट्रा. अब बॉन्डिंग हो गई तो एक मॉलिक्यूल तो बॉन्ड करेगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल बॉन्ड करेंगे. और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल बॉन्ड करते हैं उनको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म मिसल. किसके चारों तरफ? अराउंड द मिसल इज फॉर्म्ड अराउंड द ऑयल, डर्ट, ग्रीस. जो गंदगी है उसके चारों तरफ मिसल इज फॉर्म्ड. सो a cluster of soap molecule, a cluster of soap molecules is formed. A cluster of soap molecules. A cluster is formed. किसका? soap molecules का. A cluster is formed around the oil, dirt, etc. of the cloth, and it is called, बहुत important word, micelle. It is called micelle. This cluster of soap molecules around the oil, dirt, etc. is called micelle. मैंने लिखा है यहाँ पे micelle is formed. देखो micelle is formed. Micelle is formed. This micelle, मैंने फिर लास्ट पॉइंट आप इसको लिख दो. व्हेन वी रिंस द क्लॉथ, दिस इज द, इसको पॉइंट 1 हम नंबर दे दें तो इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो एंड इसको नंबर 4 दे दो. कि व्हेन वी रिंस द क्लॉथ, द मिसल टेक्स अवे ऑयल, डर्ट, एक्सेट्रा
इन द वाटर एंड कहाँ ली जाती है मिसल ऑयल डर्ट को? वाटर में। इन द वाटर, वाटर में ही तो जाएगी, वाटर के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसका, एंड द क्लॉथ गेट्स क्लीन्ड। सेम कंडीशन, सेम एक्सप्लेनेशन डिटर्जेंट्स के लिए। डिटर्जेंट्स के लिए भी तो ये एक्सप्लेनेशन है, वहां भी हमने देखा मिसल बनता है, सेम प्रोसेस। लास्ट सेक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। जो डिटर्जेंट्स हैं वो सोप से ज्यादा अच्छे क्लींजिंग एजेंट क्यों है भाई? व्हाई? लेट्स सी दैट वन, लेट्स सी दैट वन, लेट्स सी दैट वन। देखते हैं उसको, क्या क्या कारण है। होता क्या है, होता क्या है? क्वेश्चन इज व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट्स देन सोप। डिटर्जेंट सोप से अच्छे क्लींजिंग एजेंट क्यों हैं? व्हाई? क्योंकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करते हैं और स्कम नहीं बनाते हैं, स्कम नहीं बनाते हैं। सोप्स स्कम बना देती हैं हार्ड वाटर के साथ, ये दिक्कत है सोप्स की। ये क्या है स्कम? क्या है? व्हाट इज स्कम? और ये बनता कैसे है? क्या कहते हैं हम स्कम? एक वर्ड आया स्कम, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, एक सॉल्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो वाटर के सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, लेदरिंग नहीं करने देता है वाटर को, और इसलिए आपका सोप हार्ड वाटर में अच्छा काम नहीं कर पाते। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। चलो देखते हैं सारी चीजों को, लेट्स से। तो सोप्स यहां पे हम ले लेते हैं, सेम हेडिंग ही ले लेते हैं, डिटर्जेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई detergents are better cleansing agents than soaps। साबुन से अच्छे क्लींजिंग क्यों करते हैं? मैंने क्लींजिंग लिखा है, क्लीनिंग भी लिख सकते हो। होता क्या है, सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। अच्छी तरह वर्क तो कर लेंगे, हार्ड वाटर होगा तो वर्क कर लेंगे, लेकिन लेदरिंग नहीं होगी, अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जब हार्ड वाटर में हम नहाते हैं, हार्ड वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। किसके सॉल्ट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। हार्ड वाटर मैं ही लिख देता हूं, सोप्स दे डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सोप्स अच्छा काम नहीं कर पाती हैं। दे डू नॉट, व्हाई दे डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, LETHER, लेदर नहीं, लेदर, झाग। होमोफोन होता है लेदर, लेदर में चमड़ा। बट डिटर्जेंट्स दे वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में वर्क करते ही वर्क नहीं कर पाते। हार्ड वाटर क्या होता है? जिस वाटर में कैल्शियम के आयन के और मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट्स होते हैं, उसको वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। इसका मतलब है हार्ड वाटर में आपको एक बात पता चल गई कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के सॉल्ट्स बहुत होते हैं और ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करने देते। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन सोप्स को लेदर प्रोड्यूस नहीं करने देते। तो ये ऐसा क्या करते हैं जिससे कि सोप लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या सोप वर्क नहीं कर पाती? ये स्कम बनाते हैं, स्कम। द वर्ड इज स्कम। क्या मतलब है इसका?
It means calcium ions and magnesium ions of hard water produces, प्रोड्यूस मत लिखो, फॉर्म्स लिखो, फॉर्म्स स्कम, SCUM, scum with hard water. ले लो, calcium and magnesium have hard water forms scum with hard water. फिर मैंने लिख दिया, देखो, with soaps. सोप्स के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं हार्ड वाटर के, वो स्कम बना देते हैं. लेकिन यहां देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस of hard water hard water do not form scum, do not form scum with detergents. ये देखो, ये कारण होता है. ये स्कम नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म स्कम, राइट. बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड कैल्शियम मैग्नीशियम दे फॉर्म स्कम विद सोप्स, दे डू नॉट फॉर्म स्कम विद डिटर्जेंट्स. अब देखो, तो ये स्कम है क्या? पहले एक बार इस स्कम की हम बात करते हैं कि सोप जो स्कम बना रहा है, ये है क्या? सोप, एक सोप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, C17H35 COO -Na. दिस इज सोप, सोडियम स्टीयरेट. अब तो नाम आ जाना चाहिए आपको, सोडियम स्टीयरेट. ये कोई भी एक आयन ले लो, एक आयन हम ले लेते हैं कैल्शियम आयन. होगा क्या? देखो, कैल्शियम आयन इसके साथ एक कंपाउंड बना, सॉल्ट बना देता है, C17H35 COO ट्वाइस. कैल्शियम ले रहे हैं हम, तो कैल्शियम ले लेते हैं. यहाँ पे मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम. ये देखो, दिस कंपाउंड, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड स्कम. ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं, मैंने कैल्शियम का ले लिया, मैग्नीशियम भी सेम कंपाउंड बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा. सोप मॉलिक्यूल के साथ, सोप के साथ कैल्शियम का जो आयन है, दैट फॉर्म दिस सॉल्ट, एंड दिस सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है जो वाटर के सरफेस से भर जाता है पूरा, और लेदरिंग नहीं होने देता. इसलिए सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. सोप्स हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाती है because of formation of this salt. That's right, this is called scum. So what is the scum? Scum क्या होता है? मैं scum लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं. Insoluble salt. एक insoluble salt है या insoluble precipitate है जो लेदर नहीं बनने देता है. डू नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ लेदर. झाग नहीं बनने देता है. इसीलिए सोप्स हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस वन. तो अगर आपसे कोई पूछे कि why soaps do not work properly in hard water,
soaps do not work in hard water because hard water contains calcium and magnesium ions, and these calcium and magnesium ions, they form scum or an insoluble salt with hard water, which do not allow formation of leather. That's why they do not work hard with hard water. डिटर्जेंट की बात करें हम, डिटर्जेंट की एक एग्जांपल ले लो। डिटर्जेंट भी आपने एग्जांपल अब तो आपको आते हैं, C12H25 C6H4 SO3Na। हार्ड वाटर के साथ रेट करो, लो अब यहां भी कैल्शियम ले लो, कैल्शियम आयन ले लिया हमने हार्ड वाटर का, लिख दो यहां पे हार्ड वाटर, नहीं तो आप सोचोगे ये रिएक्शन हो रही है। ये हार्ड वाटर का है, इट मीन्स हार्ड वाटर का ये आयन है कैल्शियम आयन, नो स्कम। स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है, स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनता है, इसीलिए डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। आप इसी तरह से लिखोगे कि डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म स्कम विथ हार्ड वाटर, देयरफॉर दे आर, इसमें लेदरिंग अच्छी होती है तो लेदर फॉर्मेशन अकर्स, that's why they are better cleansing agent than soap। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सोप्स क्या होती हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपको आ जाए कि गिव एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट, या एमसीक्यू में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोप, अब आप कर सकते हो। डिटर्जेंट्स और सोप्स के हमने क्लिनजिंग एक्शन देख लिए, दोनों का क्लिनजिंग एक्शन तकरीबन एक जैसा ही है, दोनों में हेड और टेल होते हैं, हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। हेड मिसिल, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों में मिसिल्स बनाते हैं, मिसिल्स जब बन जाता है तो हेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो जब हम रिंस करते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, दोनों में कपड़े साफ होते हैं। सॉफ्ट वाटर में तो दोनों बड़ा अच्छा वर्क करते हैं, सॉफ्ट वाटर में ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है, लेकिन ये सॉफ्ट वाटर में तो वर्क करता है, हार्ड वाटर में नहीं वर्क करता है। सोप्स हार्ड वाटर में स्कम बना देता है, स्कम बनाता है हार्ड वाटर के कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, आयंस के साथ स्कम बनता है, स्कम लेदर नहीं बनने देता है, इसलिए सोप्स अच्छे क्लींजिंग नहीं कर पाते। डिटर्जेंट्स की कहानी अगर हम देखें तो ये हार्ड वाटर में जैसे सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है अच्छा, वैसे हार्ड वाटर में वर्क करता है। हार्ड वाटर में ये स्कम नहीं बनाता है तो लेदरिंग अच्छी होती है, दैट्स व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। एक शुरू में मैंने एक प्रॉमिस किया था, ये तो क्या गिर गई, शुरू में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे हम लेक्चर के एंड पे आएंगे तो डिटर्जेंट्स का आपका एक केटाइनिक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। एनानिक आपको मैंने बता दिया था शुरू में, केटाइनिक का मैंने बताया था, बोला था आपको कि केटायन का एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्जेंट केटाइनिक भी होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि दे आर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। डिटर्जेंट्स, केटानिक डिटर्जेंट्स का अगर हम एग्जांपल देखें, केटानिक दे आर क्वाटर्नरी या क्वाटर्नरी ammonium salts of chlorides, bromides, etc. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर हम इसका लिखें, जनरल फॉर्मूले से बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो RN, then you have alkyl group
CH3 3 अल्काइल ग्रुप हम लगा देते, इट्स राइट, दिस इज, एंड ये आप ब्रैकेट बंद करो, ये रखो और ये देख लो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन सेंटर में होता है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम, और जो हैलोजन एक्स पोर्शन है ये क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है। देखो ये टेल हो गया, ये हेड सेक्शन हो गया, दिस इज द क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो ये एग्जांपल हो गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। तो आप कहोगे कि सर आपने तो जनरल फॉर्मूला दे दिया। दिस इज हैलोजन, ये हैलोजन जो है इट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने जनरल फॉर्मूला दे दिया और आपने कहा था कि मैं तो आपको फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला आपने बताया नहीं, तो क्या करें सर? चलो जी आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। एल्काइल ग्रुप ले लो कोई भी, लेट टेक एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप C16, 13 2 16 2 32, 33 is right, CH3 3 ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ प्लस लगाओ और यहाँ पे ये ले लो, ये हो गया आपका C16H33 CH, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लग गए। नाइट्रोजन मैंने लगाई नहीं, देखो गलती कर रहा था मैं, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे ना। जैसे C16H33 नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हमने, और बाहर हमने ले लिया आपका ब्रोमाइड, इज राइट, एंड दिस इज योर केटानिक, दिस लुक एट इट, केटानिक पोर्शन, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस इज केटानिक, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ केटानिक डिटर्जेंट। तो मेरे ख्याल से आपको सोप्स और डिटर्जेंट्स की पूरी कहानी समझ आ गई, एंड दिस इज ऑल अबाउट the soaps and detergents, and we'll see in the next class with more information on carbon and compounds chapter। तो मैंने लिखा ही नहीं था, this is your chapter is last में मैं लिख रहा हूं, that is carbon and its compounds। carbon and compounds में इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल की रिएक्शंस का एक लेक्चर आप देख लेना, एंड नाउ दिस इज द रिएक्शन अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।